ये कौन है? डरिए मत देवर जी, ये हमारे पति देव। साले हम तुमको अपनी कहानी सुना रहे हैं और तुम भोसड़ी के हम ही को जज कर रहे हो। अरे यार, हम तुमको जज नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हारी भाभी है ही ऐसी चीज, इसे कोई भी देखेगा ना उसका ईमान ही डोल जाएगा। अच्छा, भोसड़ी के गोली तुम्हारे पैर में नहीं माथे में मारनी चाहिए, समझ गया? मेरी भाभी वैसी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तुम्हारी भाभी कैसी है ना, उसके रोम रोम से मुझे पता चल गया। तुझे क्या लगता है तू भाभी के साथ सोया? आ गया ना तू भी माया के चक्कर में। वो भाभी नहीं, माया है, माया। माया जो अक्सर भाभी पर हावी हो जाती है। ये बात मुझे भी उस दिन पता चली। भाभी क्या कर रही हो तुम? क्या बदतमीजी है? अरे जरा सा हंसी मजाक क्या कर लिया, तुम तो सर पे चढ़ गए। तुम पागल हो क्या? आने दो तुम्हारे भैया को, हमारी खाल ना खिंचवा दी तो कहना। सब कुछ दिन रात मेरे साथ कर रही हो, अभी ये नाटक कर रही हो तुम। झूठे निर्लज जी, क्या बकवास है? क्या किया है मैंने? रुको मैं दिखाता हूँ। नाटक कर रही है। भैया ने अपने हाथों से बनाया है। ये मैंने कब किया? ये मैं नहीं हुई, सब ये डीप फेक है। ये कोई डीप फेक नहीं है, ये तुमने किया मेरे साथ। भैया ने खुद अपने हाथों से बनाया, समझ में आया? नाटक कर रही है। उससे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? भाभी पागल हो गई हो क्या? शिट! ये परी भाभी नहीं हो सकती। नहीं। उस दिन परी भाभी में मुझे भाभी नहीं कोई और महसूस हो रही थी। एक अतिरिक्त असंतुष्ट आत्मा, वो जो माया। चुप कर साले, बहुत हो गया तेरा नाटक। यहीं गोली मार दूंगा तुझे मैं। मुझे मार दे नीलेश, मुझे मार दे। मैं थक गया हूं इन दोनों से। थक गया मतलब? जिस दिन भाभी के हाथों भैया का खून हो गया था, उस दिन मैंने और परी भाभी ने ये डिसाइड किया कि ये राज ही रखेंगे, और हमने भैया को घर में ही दफना दिया। बहुत कमीने हो तुम दोनों, कम से कम उसका श्राद्ध तो कर देते। यही तो गलती हो गई, और अब भैया हमारे साथ ही रहते, यही कहीं आत्मा बनकर। वैसे भी तेरे भैया को तेरा और तेरी भाभी का लाइव सेक्स देखना बहुत पसंद था। हाँ? मेरा ही नहीं, अब भाभी के साथ जो भी संबंध बनाता है
भैया को मजा आता है। ये माया कौन है? इस घर के मालिक की बहू, जिसने ठीक 7 दिन बाद सुसाइड कर लिया। मगर क्यों? क्योंकि उसका पति नामर्द था और इसी ऐप को छुपाने के लिए उसने शादी का एक झूठा आवरण ओढ़ा था। मगर वो उसे छोड़कर किसी और के पास भी तो जा सकती थी। वही तो वो कर रही थी। वो जानती थी कि जीते जी जमाना तरह तरह की बातें बनाएगा, इसलिए उसने घर के बने पीछे के कुएं में कूद कर जान दी थी। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था वही हुआ। जब माया की लाश मिली तो पुलिस वालों से बचने के लिए लोगों ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उसके पति ने घर वालों के साथ मिलकर उसके लाश को कहीं दफना दिया। लाश को तो दबा दिया, पर सुहागरात के दिन सेक्स करने की प्रबल इच्छा को नहीं दबा पाए। और सेक्स करने के लिए शरीर चाहिए जो माया की आत्मा को कैरी कर सके। और इस दरमियान हम लोग यहां आ गए। यानी जब भी तुमने परी भाभी के साथ किया, माया को सुख मिला? नहीं नीलेश, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार ऐसा फील किया है कि वो माया नहीं परी भाभी है, क्योंकि वो माया तो वाइल्ड फायर है। शी इज वाइल्ड फायर। अरे तो जब तुम्हें इतना सब कुछ मिल रहा है तो मुझे ये सब जाल में फंसाने की क्या जरूरत थी? नीलेश, क्योंकि मैं थक चुका था, इसीलिए तो मैं मरने गया था, पर तुम आ गए। तुम्हारे तो मजे थे ना, तो फिर तुम मरना क्यों चाहता था? नीलेश, मैं मशीन नहीं हूं, मैं एक जीता जागता इंसान हूं। जब भैया का मूड होता है तो मुझमें समाकर परी भाभी को भोग लेते हैं, और जब माया का मूड होता है तब परी भाभी में समाकर मुझे भोग लेती है। मैं थक चुका हूं, मैं इससे बोर हो चुका हूं नीलेश। और सच माने में पूछो तो परी भाभी मर चुकी है। एक ही खाना रोज रोज खाकर थकोगे नहीं? हाँ, तभी तो परी भाभी में मुंह मार रहे थे। अरे ऐसी बात नहीं है रिंकी, तुम मेरी बात सुनो देखो। टच मत करो मुझे, तुम्हारी वजह से आवेश में आके मुझसे भी पाप हो गया। देखो तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो। कौन कहता है साला ये पाप है? हाँ, ये पाप है? तो पाप को करने में इतना मजा क्यों आता है? इतनी बेचैनी क्यों होती है? ये पाप पुण्य से अच्छा क्यों लगता है? तरसती प्यासी रूह का मिलन पाप हो सकता है क्या? सही तो कह रहे हैं देवर जी। माया की माया होती ही ऐसी है। अच्छा, यही है वो जो सबसे पाप करवा रही थी। ये लड़की जात होती ही ऐसी है, साला भगवान भी कंफ्यूज हो जाए। तुम सब मर्द ना एक जैसे होते हो, स्वार्थी भंवरे। पहले तुम ललायत होते हो और भोगते हो, चूसते हो, फिर लात मार देते हो। और तुम औरतें क्या करती हो? साला आदमी बाहर दुनिया से लड़ता झगड़ता है, गधा मजदूरी करता है, अपना घर चलाता है, और तुम औरतें ये चीज समझती हो? कभी नहीं। शाम होते लिपस्टिक पाउडर लगा के तैयार हो जाती हो कि बस मर्द आए और तुम्हारी ड्यूटी बजाए। साला दिन में पेट के लिए काम और रात में पेट के नीचे के लिए काम। और इसमें थके हारे पति के परफॉर्मेंस में अगर थोड़ी सी कमी आ जाए तो औरतें उन मर्दों को नामर्द कहने लगती हैं, नपुंसक कहने लगती हैं। सारी परफॉर्मेंस अगर बाहर देकर आओगे तो घर पे क्या दोगे?
घंटा। तुम तो रहने ही दो, आंखों से शुरू होकर हाथों में खत्म हो जाते हो। फोर प्ले के नाम पर नाभि में आके तुम्हारा शीघ्र पतन हो जाता है। तो क्या इसका मतलब तुम घर को कोठा बना दोगी? मर्द तो चुपचाप कोठे पे चला जाता है और औरत चुपचाप कुछ करे तो भी हंगामा। कोठे पे अगर शीघ्र पतन होता है तो राण शिकायत नहीं करती। मैं बहुत कुछ थी लेकिन निर्लज नहीं थी, और तुमसे तो मैं प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के रखती हूँ। और माही तो मेरे बच्चे जैसा था। मुझसे जो भी कराया इस पापिन ने कराया। वाह, जो किया सिर्फ मैंने किया है? मैंने तो सिर्फ एक बार करवाया था, तुमने तो बार बार किया है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा था। और मैंने जो किया, सच सच बताना, क्या तुम्हारे मन में नहीं था? तुम चंदन के साथ सेक्स करते वक्त माही का चेहरा इमेजिन नहीं करती थी? और माही, तुम अपने भाभी को सोच के बाथरूम में क्या करते थे, बता सकते हो? दिन में 50 बार तुम आपस में मन ही मन में सेक्स करते रहते हो। कभी गाल, कभी बोब्स, कभी होठ, कुछ भी देखकर। और अपने शरीर को कहीं भी घसीटते रहते हो, बिस्तर में, बाथरूम में। मैंने तो वही किया जो तुम्हारे दिमाग में था, जो तुम लोग सोचते रहते थे हमेशा। और फिर तुम खुद ब खुद बेशर्म हो गए। और शर्म हो भी क्यों? जब भूख है तो भोजन पे प्रतिबंध क्यों लगाना? मैंने तो माही की भूख उसी दिन ताड़ ली थी जब ये तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। क्या बात है देवर जी, आज तो बड़े अलग मूड में नजर आ रहे हैं। बड़े रोमांटिक गाने गाए जा रहे हैं। अरे भाभी, आप कब आई? क्या फर्क पड़ता है देवर जी, आजकल आपको हमारा होश ही कहाँ है। क्यों? आपको तो हम नजर ही नहीं आते। आपको तो कॉलेज की तितलियां उलझाए हुए हैं। क्या भाभी, आप भी ना, आपको बस टांग खींचने का एक मौका चाहिए। चाय पी के कप अंदर दे दीजिएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर।
अब छोड़ोगे भी? I'm sorry. सॉरी भाभी, मुझे काम है।